हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे डे 6 के क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया है वो है सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड। डू यू थिंक दैट सर्व शिक्षा अभियान फुलफिल्स द एस्पिरेशन ऑफ प्रीएम्बल? एक्सप्लेन। तो आपको इसमें ये बताना है कि क्या ये अभियान और ये जो स्कीम है ये प्रीएम्बल के एस्पिरेशंस, गोल उनको मीट करता है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना होगा इस स्कीम से। जैसे मैंने काफ़ी आंसर्स में देखा था लोग प्रीएम्बल से स्टार्ट कर रहे हैं, सो ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप इस स्कीम से स्टार्ट करें, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड आंसर लिखना है। फोकस आपका इस स्कीम के ऊपर ही होगा, इस अभियान के ऊपर ही होगा। बस आप इसे साथ में प्रीएम्बल के साथ को रिलेट करेंगे, लिंक करेंगे कि हाँ हम ये जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी इसके गोल्स हैं, आइडियल्स हैं, उन्हें मीट कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ पे हम रह जा रहे हैं, जो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ड्रॉबैक्स हैं, वो हमें शो करना होगा। इंट्रो में और इंट्रोडक्शन में आपका यहाँ पे आएगा सर्व शिक्षा अभियान। इसको आप लिख सकते हैं लाइक इट्स टर्म्ड एज एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट एंड इट्स अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट वॉज इनिशिएटेड इन 2001 टू अटेन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सबसे पहली बात, इसमें मैंने किसी कॉपी में देखा था कि 2001 ये जो ईयर है ये भी गलत लिखा है। एटलीस्ट आप ये फैक्चुअल एरर्स मत करिए, फिर आपके नंबर कितने कटेंगे इसमें बता नहीं सकते, एग्जामिनर के मूड के ऊपर होता है, तो आप इसे अवॉइड करिए। देन आपका इंट्रो इतना ही छोटा होना चाहिए। इसके बाद जैसे ये जो है स्टेटमेंट, द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इट दिस स्कीम इज लीगली बैक्ड बाय दिस फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A, तो इसको आप उसके साथ नहीं लिखेंगे। इंट्रोडक्शन आपका छोटा होना चाहिए, आप इसको थोड़ा स्पेस देकर ये 2 लाइन आप लिख सकते हैं, और उसी में जैसे ये जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे दैट द स्कीम इज बैक्ड बाय दिस आर्टिकल 21A विच इज़ अ फंडामेंटल राइट विच वॉज एडेड बाय दिस 86th अमेंडमेंट एक्ट and which provides the free and compulsory education to 6 to 14 years of age, and it fulfills the aspirations of preamble in following ways। ये वाला स्टेटमेंट बहुत मस्ट है, आप इसी को मिस कर रहे हैं। आप अगर कोई भी, ये आपको दिख रहा है ना कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, पहले आपने स्कीम के बारे में बताया, फिर उसके बाद आप दिखा रहे हैं कि अब ये स्कीम कैसे इन एस्पिरेशंस को मीट कर रहा है। तो ये फ्लो चाहिए आंसर में, ये स्ट्रक्चर है, ये फ्लो चाहिए। ये आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, सीधे स्कीम के बारे में बता रहे हैं या फिर प्रीएम्बल। ये लिखना ज़रूरी है, ये हेडिंग देना ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हैं, एक फ्लो होना चाहिए। तो इट फुलफिल्स द एस्पिरेशंस ऑफ प्रीएम्बल इन फॉलोइंग वेज। अब स्कीम के बारे में लिखेंगे और साथ के साथ हम यहाँ पे 1-2 लाइन में डालते रहेंगे कि प्रीएम्बल में क्या क्या है, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आपको इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे ये है टू स्टार्ट न्यू स्कूल्स एंड दिस प्रोवाइड स्कूलिंग फैसिलिटीज़। जहाँ पे भी स्कूल्स नहीं है, नो स्कूलिंग फैसिलिटीज़ मैंने इसे लिखा है क्योंकि जिस जगह पे भी स्कूलिंग फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे नए स्कूल्स डेवलप करना, वहाँ पे स्कूलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। इससे क्या होगा, इट विल प्रमोट इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी। क्यों? क्योंकि अगर एजुकेशन दिया जाएगा तो उनका अवेयरनेस बढ़ेगा, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट सब होगा, जिसकी वजह से उनके पास आएगी दिस इक्वालिटी। सब वो इक्वल होंगे, वो दूसरे बच्चों के कंपैरेटिव डिफरेंट ओकेजन्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और उनके पास मीन्स दे विल हैव दिस लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, दे कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज़। अवेयर होंगे तभी ये सब कर पाएंगे। देन उनके अंदर ब्रदरहुड की भावना होगी, फ्रैटर्निटी डेवलप होगा। तो ये सब चीज़ें आप ऐसे शो कर सकते हैं दैट दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन प्रीएम्बल। देन नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव द फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे यही होगा, एजुकेशन प्रमोट होगा। देन प्रोवाइडिंग देम द सैनिटेशन फैसिलिटीज, अगर आप उन्हें ये टॉयलेट्स, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे क्या प्रमोट होगा, सोशल जस्टिस। नाउ सोशल जस्टिस ये भी हमारा है, जस्टिस है ना हमारे प्रीएम्बल में, तो ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगा। सिमिलरली अगर हम गर्ल्स एजुकेशन, एक्चुअली ये स्कीम जो है गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, एंड इट विल रेज द स्टेटस ऑफ वुमेन, again it will promote gender equality which will again promote this, means ये social justice को promote कर रहा है। then providing education to differently abled people, again a social justice, promoting this equality of opportunities, and ये एक तरीके का socialist part भी है because ये welfare promote कर रहा है। ये हमारे प्रीएम्बल को कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स और जो भी एस्पिरेशंस हैं उनको मीट कर रहा है, आपने यहाँ पे दिखाया। क्योंकि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसे ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। एंड अगेन दिस इट टारगेट्स द बैकवर्ड एंड इकोनॉमिक, मैंने ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं, वैसे इतना काफ़ी, अगर आप इसे फ्लो चार्ट के थ्रू एक एक लाइन में शो कर रहे हैं तो ये काफ़ी है।
अब बट उसके बाद आप यहाँ पे जैसे बोला डू यू थिंक, ये स्कीम है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव तो है ही। इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग लिटरेट हैं, हमारी लिटरेसी रेट उतनी अच्छी नहीं है इफ़ वी कंपेयर विद द डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज। एंड मोर ओवर इंडिया में काफ़ी लोग हैं और काफ़ी मतलब चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसा तो नहीं है कि स्कीम के आने से सबको मतलब जो भी है सबको कवर किया गया है। तो इसके शॉर्टकमिंग्स आपको लिखने हैं क्योंकि ये स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। इवन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला गया है लाइक डू यू थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ही अच्छा है ये वो, तो भी आप लिखेंगे। लेकिन अगर आप उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं लास्ट में तो आप 2 लाइन में लिख सकते हैं वहाँ पे, मतलब कुछ पॉइंट्स देना है, बट ध्यान रहे आपका जो भी प्रेज है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्रिटिसिज्म कम होना चाहिए। देन यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स, अब ये स्कीम है तो शॉर्ट कमिंग्स इसके कम होना चाहिए क्योंकि आपको इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना, आपको रियलिटी और रियल सिचुएशन बतानी है। सबसे पहले तो हाई ड्रॉप आउट रेट, उसके लिए एक फैक्ट डेटा कोट कर सकते हैं कि 29% जो है वो प्राइमरी स्कूल के मीन्स दे हैव ड्रॉप्ड आउट द स्कूलिंग बिफोर कंप्लीटिंग द 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूल, और 43% तो ऐसे हैं जिन्होंने बिफोर कंप्लीटिंग दिस प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, छोड़ दिया। देन शॉर्टेज ऑफ टीचर्स की कमी है। एंड आप यहाँ पे एनजीओ की जो प्रथम रिपोर्ट है, एनजीओ प्रथम की जो एसर रिपोर्ट है जिसमें आपको बताया गया कि क्लास 3, क्लास 5 के बच्चे क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें कोट करना है कि स्कीम के आने के बाद भी कहाँ पे प्रॉब्लम रह रही है कि हमें ये सब डेटा देखने को मिल रहा है। हाई ड्रॉप आउट रेट है, टीचर्स की कमी है, क्वालिटी टीचर्स की कमी है, इवन जो मतलब पढ़ाया जा रहा है फिर भी जो स्कूल के बच्चे हैं वो अपने मतलब जो भी जूनियर्स हैं या फिर 3rd या 5th क्लास के बच्चे 2nd क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहे, मैथ सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इससे ये आपको ये डेटा दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, तो आप वे अहेड एंड कंक्लूजन को मर्ज कर सकते हैं, मतलब कंक्लूजन ही ऐसा बनाए जिसमें वे अहेड जा रहा है। जैसे आप बोल सकते हैं लाइक by providing them the quality education, skilling of the teachers, we can impart the quality education, and also जो NEP 2020 आया है उससे काफ़ी हद तक इसे बेनिफिट मिलेगा, तो आप इस तरीके का कंक्लूजन दे सकते हैं। The next is justice is a deep concept. Do you think the preamble captures the essence of justice adequately? अब इसमें आप जस्टिस को डिफाइन करेंगे, जस्टिस क्या होता है, उसके बाद आप प्रियम्बल में जाएंगे और प्रियम्बल को उस जस्टिस वर्ड को समझेंगे कि क्या वो जस्टिस जो कंसेप्ट है उसे मीन्स कैप्चर कर रहा है, उसे बता रहा, मतलब पूरी तरीके से उसने एड्रेस करा है कि नहीं, तो ये आपको बताना है। तो पहले तो आप जस्टिस के बारे में बताएंगे लाइक इसका मतलब क्या है, टू ट्रीट एवरी वन इन अ फेयर मैनर, प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी वन विद द सेम अपॉर्चुनिटीज एट्सेट्रा। देन फिर आप बोलेंगे कि हमारे प्रियम्बल में दैट आर प्रियम्बल प्रोवाइड्स फॉर जस्टिस of 3 kinds: social, economic and political. Then you will start with a detailing. So आप यहाँ लिख सकते हैं like as the preamble is reflection of the constitution, our constitution has addressed the social, economic and political justice in a following manner, and so the preamble also. So आप यहाँ पे start करेंगे फिर social justice like article 38, the right to equality 14, 15, 16, 17, आपको सारे आर्टिकल्स पता है। 16 में है providing them this equal opportunity to everyone। 17 untouchability को abolish करना। then reservations as an affirmative action। then आप इसको suggest करने के लिए कि not only the constitution, in order to implement the DPSPs, our government has also taken the various social security schemes। तो आप इसे ऐसे एक दो लाइन में डाल सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। देन वी हैव दिस इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस हमारा प्रियम्बल कैसे मीट करता है, वेरियस मेजर्स और वेरियस आर्टिकल्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर्टिकल 39 B and C which talks about preventing this means promoting equal wages for equal work and preventing the concentration of wealth in few hands। then 103 this constitutional amendment act which provides the reservation to social and economic backward classes, EWS category basically economically weaker section। and then we have this DPSPs। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, आपको वो भी मेंशन करना है। देन वी हैव पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस जब आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को मिल रहा है, 1 वोट 1 वैल्यू प्रमोट हो रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप इलेक्शन लड़ने के लिए भी जा रहे हैं तो भी किसी तरीके का कोई प्रिविलेज सेक्शन को सीट नहीं दी जा रही है, कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं, तो ये भी एक तरीके का पॉलिटिकल जस्टिस।
तो आपको ये शो करना है। फिर उसके बाद आप इसे, क्योंकि इसमें बोला डू यू थिंक, तो ये इसमें आपको ऐसे लिखना नहीं है यस वी थिंक एटसेट्रा, आपको इस आंसर्स के थ्रू शो करना है कि ये आप अग्री ही तो कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स आपने फेवर में बोला है तो ये सब आप अग्री कर रहे हैं इससे। बट स्टिल डिस्पाइट दिस हमें राइट्स देखने को मिलते हैं, कॉमनल क्लैशेस देखने को मिलते हैं, करप्शन के बहुत सारे केसेस होते हैं, जो मतलब ट्रांसपेरेंसी कम होती है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज सोशल बेनिफिट्स की, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स की तरफ फोकस कम जाता है। मतलब जैसे अगर कोई गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिया है तो भी उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैल नरिशमेंट एट्सेट्रा होता है और सोशल जस्टिस हम मीट नहीं कर पाते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव हियर लाइक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी पुअर रैंकिंग रही है, इतने सारे स्कीम्स होने के बाद हमारे पास मतलब हम लोग पीडीएस सिस्टम है उसके बाद भी रैंकिंग पुअर है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें पीछे रह जा रहे हैं। इसलिए हमारा सोशल जस्टिस वाला पैरामीटर यहाँ पे नहीं जा पा रहा है इक्वली, इकोनॉमिक जस्टिस भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोग अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, तो सारा खर्चा उनका जा रहा है हॉस्पिटल्स में, तो इकोनॉमिक जस्टिस भी नहीं मीट कर पा रहे हैं। सो ये आपको दिखना है, देन वे फॉरवर्ड में आप कंक्लूजन एंड कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है तो अलग से वे फॉरवर्ड देने की जरूरत नहीं है। लाइक we can ensure this in a more better way by implementing the schemes in a proper manner and adhering to the various articles which are given in the constitution, promoting accountability, transparency and proper implementation of the schemes तो बात की बात है, जो DPSPs हैं एटलीस्ट उन्हें तो गवर्नमेंट अच्छे तरीके से मीट करे, maintaining the transparency and accountability, एंड तो फिर ये काफ़ी अच्छे से स्कीम चल मतलब ये जो हमारा जस्टिस है वो प्रमोट होगा अच्छे से। सो थैंक यू।